गाइस इसने मुझे रुला दिया। ये बोलता कि मम्मा मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। बात करेंगे हम भारती सिंह के व्लॉग के बारे में। भारती सिंह का एक व्लॉग आता है जहां पर उसने ये टाइटल लगाया हुआ था कि गोले की इस बात ने रुला दिया। और उसमें जो गोले ने ये कहा होता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा बैग पैक करके दे दो और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब क्या होता है कि ये जो एज होती है या ये जो जब आप बड़े बच्चे एक बड़े भाई या बड़ा बहन बन जाते हो तो उस टाइम पर आप ऐसे हो जाते हो। अक्सर हम सब ने भी अपने बचपन में या हमारे बच्चों ने भी ये सारी चीज़ें ये सब बोला है। तो इस पर काफ़ी सारे लोगों के ये रिएक्शंस है कि क्या भारती जो है वो ओवर रिएक्ट कर रही है, क्या भारती सिंपैथी ले रही है, क्या भारती को सिंपैथी चाहिए। तो ये सारी बातें भी हो रही है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे और कुछ सारे क्वेश्चन भी थे लोगों के कि क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने बच्चों को डिवाइड कर देते हैं, हम बच्चों को इक्वली प्यार नहीं कर सकते जब हम छोटा बच्चा आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर भी हम बात करते हैं। देखो, दरअसल होता क्या है, अक्सर ये जो ना माँ को बड़ा ही इन सारी चीज़ों का जो ना वो इन सारी चीज़ों से गुजरती हैं। जब आपके पास एक बड़ा बच्चा हो और आप एक सेकंड बच्चे को डिलीवर करो, चाहे आप कितने भी अरसे में करो, अगर आपका 1 साल का गैप है या 2 साल का गैप है, एक डिफरेंस आता है। दरअसल ये जो सेकंड बेबी का जो मतलब ये जो फ़र्क होता है ना, इसमें आपका फ़र्क हो जाता है आपके बड़े बच्चे से। हालांकि आप जब अपना फर्स्ट बेबी भी डिलीवर करते हो तो आप देखना आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आता ही है। जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होता है उसके अंदर फ़र्क आता था, लेकिन वो एक हस्बैंड का फ़र्क होता है तो लोग इतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं। बट जब भी आपकी ज़िंदगी में एक बच्चा ऐड होता है, चाहे वो पहला हो, तो आपके हस्बैंड वाइफ की लाइफ में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और जब दूसरा बच्चा होता है तो आपके वो पहले बच्चे के साथ फ़र्क आएगा। जिसके बाद काफ़ी सारी मॉम्स जो है वो इस गिल्ट में चली जाती है, जहाँ पर मुझे भारती भी लग रही है कि शायद ना हम अपने बच्चे को वो फुलफिल मोहब्बत नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हमारा बच्चा हमसे ये बात कर रहा है। नहीं, ये नहीं होता है। दरअसल क्या होता है कि जब दूसरा बच्चा आया है, जाहिर सी बात है वो बच्चा सोने से लेकर खाने तक वो हर तरीके का आपके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। वो हर एक तरीके से वो आपसे मांग करेगा, वो आपसे डिमांड करेगा। अब बड़ा बच्चा जो होता है वो अपनी आधी ज़िंदगी वो खुद कवर करना सीख चुका होता है, उसको बोलना आ चुका होता है, वो अपनी चीज़ों को खुद बता सकता है। तो वो एक डिफरेंस होता है। तो जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम इक्वली प्यार नहीं करते अपने बच्चों से, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी माँ के लिए बच्चे फेवरेट हो सकते हैं कि कोई जो छोटा बच्चा है उसे थोड़ा सा ज़्यादा लाड होता है या उसको छोटा समझा जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि किसी भी माँ के लिए, ये तो मैंने बहुत कम ही देखा है कि कोई बच्चे जो है वो 3 हो या 4 हो या 2 बच्चे हों, उनमें उसके लिए वो डिवाइड करके रखे कि नहीं मैं इससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, उससे कम प्यार करती हूँ। हाँ, आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के लिए थोड़ा सा कम ले रहे होते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि वो बच्चा खुद भी अपने आप को कवर कर सकता है, लेकिन वो छोटे बच्चे पे आपका ध्यान ज़्यादा चला जाता है। तो वो ध्यान को आप मोहब्बत ज़्यादा नहीं कहोगे कि उससे आपको ज़्यादा मोहब्बत है और आप बड़े बच्चों को फेंक चुके हो। ये एक ज़िंदगी का निज़ाम है जो हमेशा चलता हुआ आया और शायद आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। और जब आप एक बड़े बच्चे के होते हुए छोटे बच्चे को डिलीवर करोगे तो ये हर एक मॉम को ये सारी चीज़ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बड़ा बच्चा थोड़ी सी भी जो है ना वो डिवाइड होना होता है ना, जैसे उसकी मॉम डिवाइड हो रही होती है, उसको फील हो रहा होता है कि यार उसकी मॉम जो है वो उसको भाई को अटेंशन दे रही है या बहन को अटेंशन दे रही है, वो उसको देख रही है, तो वो उसको जितना भी केयर कर ले लेकिन उसके लिए वो चीज़ मायने रखेगी। उसको लगेगा कि नहीं, मेरी माँ जो ना अब मेरी अकेले की मारी रही। तो वो इस तरीके की हरकतें करना या इस तरीके से बोलना कि आप मुझसे प्यार नहीं करती है, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, ये नॉर्मली होता ही है। तकरीबन बच्चों ने, शायद हमने भी ये सारे काम किए होंगे। अगर हम भी अपनी माँ से पूछो तो हमारी माँ ने भी कहा होगा कि हाँ तुम लोगों ने भी कहीं ना कहीं बातें बोली होंगी। तो ये हर एक माँ, हर एक बच्चा इस फेज से गुजरता है, बट ये कुछ टाइम का फेज होता है। फिर बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक अचानक नया बंदा ऐड हो जाना, बच्चा एक्सेप्ट कर लिया, बड़े बच्चे ने एक्सेप्ट कर ही लेता है, लेकिन फील तो होता है ना उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है चाहो ना चाहो आपका ध्यान रहता है छोटे पर। वो बच्चा छोटा है इसलिए नहीं क्योंकि आपको उससे ज़्यादा मोहब्बत है ना, वो छोटा है, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप चाहो ना चाहो तो आपका ध्यान उस बच्चे पर रहता है, तो वो चीज़ बड़ा वाला बच्चा जो है वो फील करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो गोले का जो सारा रिएक्शन आया वो इसीलिए, बट फिर भी गोला बहुत समझदार है। जैसे उसकी माँ रोने लगी उसने फ़ौरन इस चीज़ को बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब अच्छा, इसमें ना कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी माँओं का ये सीन हो जाता है कि पहले वो अपने बड़े बच्चों को इतना दूर नहीं रखती थी, या ऐसा होता है कि आप जो है वो सोने को जो है, अब जाहिर सी बात ही होता है कि पहले बच्चा, अगर बड़ा वाला बच्चा आपके पास सो रहा है तो फिर वो छोटा बच्चा आने के बाद वो आपके पास सोएगा। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं जो उस बच्चे को फील हो रहे होते हैं। या आपने उसको पहले, भले वो नानी के घर ऐसे ही जाता हो, लेकिन आप अगर छोटे बच्चे के बाद भेजोगे तो उसके दिमाग में यही होगा कि देखा भाई आ गया, ये बहन आ गई ना, तो इसलिए मुझे मम्मा जो है वो भेज रही हैं। तो ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ता है, और ये ज़िंदगी में हर एक औरत कहीं ना कहीं फेस कर रही होती है, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि ये एक ऐसे एज होती है बच्चों की जहाँ पर आपको संभालना, कभी कभी आप खुद ही से सवाल करना शुरू कर देते हो कि क्या मैं इक्वली प्यार कर सकती हूँ। मैंने कमेंट भी किया था कि जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि क्या एक माँ जो है वो इक्वली प्यार करती है अपने बच्चों से, क्योंकि माएँ जो है वो छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा मतलब कि अपनी मोहब्बत निछावर करना शुरू कर देती हैं। तो क्या वो बच्चे के साथ गलत कर रही है, बड़े बच्चे के साथ?
ना। गलती देखो उस वक्त है जब आप बड़े बच्चे को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दो, आप बिल्कुल ही उसको भूल जाओ कि आपके पास कोई बड़ी औलाद भी है, आप उसको समझो ही ना, आप उसकी सिचुएशंस को फील ही ना करो। अगर वो कभी कुछ ऐसी इमोशनल बात कर रहा है तो आप उसको बोलो चल चल जा यहाँ से, बात नहीं कर, फजूल बोल रहा है। नहीं, आपको इन टाइम पर उस बच्चे को भी उतनी ही नीड है आपकी, भले वो बड़ा हो चुका है, लेकिन यह है कि जब वो अगर इस किस्म की कोई ऐसी बात करता है या वो कभी ये जताने की ट्राई करता है कि आप उसके ऊपर, छोटे वाले बच्चे के ऊपर ध्यान रख रही हो, तो फिर आप उसको उस तरीके से समझाओ कि नहीं बेटा, वो भी छोटा है, उसको भी केयर है, वो देखो खुद से ना खा सकता है, ना बोल सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, तो कौन करेगा, मम्मा ही करेगी ना उसके लिए। तो वो बच्चे ऐसा नहीं कि रियलाइज़ नहीं करते, उनको समझ आती हैं ये सारी चीज़ें, वो समझते भी हैं, फिर वो खुद भी बोलते हैं कि हाँ मम्मा ठीक है, वो छोटा है ना, वो इसीलिए नहीं कर पाता है। तो कोई नहीं, ज़िंदगी इसी तरीके से रोलर कोस्टर का नाम है। अब आते हैं भारती सिंह, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ट्रोल हुई है, 2-4 कमेंट्स भी मैंने देखे हैं और मैंने रेडिट पर भी देखा है जहाँ पर लोग ये लिख रहे हैं कि ये सिंपैथी के लिए खेला जा रहा है, भारती हर एक चीज़ को फिलहाल सिंपैथाइज़ कर रही है, क्योंकि अभी जो उसका पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से कभी मना नहीं करती भाई, ये होता है। जो लोग इस चीज़ का मजाक बनाते हैं कि नहीं होता, भाई होता है, एंजाइटी भी होती है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी तब भी उनको एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ गरीबों को ही होता है, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है। मतलब मैंने ऐसे कमेंट देखे हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आपको किस बात का डिप्रेशन है। मतलब डिप्रेशन का ताल्लुक कोई पैसों या गरीबी से नहीं होता है, या अमीर हो तो आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता। मैंने तो सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन में देखा है वो ज़्यादातर अमीरों को ही देखा है। तो खैर, भारती का इस तरीके से, भारती के अगर आप कंटेंट देखो, जब से गोला हुआ है तब से इसका कंटेंट कहाँ घूम रहा है, बच्चों के इर्द गिर्द ही तो घूम रहा है, कभी कुछ इमोशनली। तो ये सारी चीज़ें उसके कंटेंट में रही है। अब ये चीज़ें एज अ व्यूवर मुझे वाकई वियर्ड लगती हैं, क्योंकि ये नॉर्मली होता है, आप इस तरीके से आकर वो चीज़ रो रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपको ये सारी चीज़ें सिंपैथी में, क्योंकि अगर आप कैमरा खोल के रो रहे हो तो आप क्यों रो रहे हो, मतलब आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, नहीं, आप वो रो कर सिर्फ सिंपैथी ही ले रहे हो। एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं बोलते, कुछ लोगों को लगता है नहीं एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है। और अच्छा जी, वो गोले को काफ़ी बोल भी रही थी कि मैं आपको सबसे पहले नंबर पे प्यार करती हूँ, फिर मैं काजू को प्यार करती हूँ। तो कुछ लोग उस पर भी कमेंट कर रहे थे कि नहीं, आप ही बच्चे के दिमाग में गलत बात डाल रही हो, दूसरा बच्चा उस चीज़ को लेकर। लेकिन कहीं ना देखो, ये लोग ये इंटरनेट पे कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेट पे चीज़ रहेगी। अब क्या है कि अगर ये प्राइवेटली करती तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ कोई इंटरनेट पर नहीं रहती, कुछ नहीं होता, वो आपस में इनके घर में ही ये चीज़ होती। अगर कल को बच्चा बोलता भी कि नहीं देखो मम्मा मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, तो फिर क्या होता है कि छोटे बच्चे ना ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं इन मामलों में, जब वो बड़े होते हैं, कि जब ये वो बड़े बच्चे उनको चिढ़ा रहे होते हैं ना कि मम्मा हमसे ज़्यादा प्यार करती है, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, वो रोने धोने मचा देते हैं। तो फिर यही होता है कि आपको एक जो है वो बैलेंस बनाना पड़ता है, जहाँ पर आप यही बोलते हो बच्चों को कि नहीं, मैं दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ, दोनों से सेम प्यार करती हूँ, किसी से ज़्यादा प्यार नहीं करती हूँ। और फिर ये होता है, ना ही मुझे लगता है कि किसी बड़े बच्चे को जो है वो एक कुर्बानी का बकरा बनना चाहिए, और ना ही मुझे लगता है कोई छोटे बच्चे को, क्योंकि बच्चे दोनों सांझे होते हैं, बच्चों की कोई गलती नहीं होती। हाँ ठीक है, हम कभी कभार थोड़ा सा बैलेंस करने में इधर उधर हो जाते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए जितना भी हो कि एक जो है हम बैलेंस ज़िंदगी में रख सके दोनों बच्चों के दरमियान, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा यही फील करवाएं कि दोनों बच्चे हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये फील मुझे लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना भारती ने एक और बात कही कि बच्चे जो है माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे भगवान जो है वो बेटी इसीलिए नहीं दी कि मैं जो है वो उनका जाना कैसे बर्दाश्त करती। ये सारी चीज़ें, ये कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाली सिचुएशन हो जाती है जब वो नहीं, अंगूर तक आप पहुँच नहीं पाते तो फिर कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, तो वही वाला सीन होता है। मुझे ये चीज़ अजीब लगती है। अगर किसी को लड़का नहीं होता तो फिर वो ये कहकर अपने दिल को, अब दिल को तसल्ली देना या क्या कहना है कि हाँ अल्लाह ने इसीलिए नहीं दिया या भगवान ने मुझे इसीलिए नहीं दिया कि मैं ना ये चीज़ उसकी नहीं झेल सकता था, मतलब उसका एक अलग का पॉइंट निकाल कर बोल देते ये चीज़ मैं नहीं झेल सकता था इसीलिए मुझे वो चीज़ नहीं मिली। अब जैसे उसने बेटी का बोला कि बेटी मुझे इसीलिए शायद नहीं मिली, मुझे भगवान ने इसीलिए नहीं दी क्योंकि मैं उनका जाना कैसे भी, मैं उसको कैसे भेजती, कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो वो चीज़ है, जबकि ठीक है, हम क्या ये चीज़ आपको पहले नहीं पता थी? मतलब ये क्या अचानक रिवाज निकल कर आ गया? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ आपको पहले से ही पता है। जब आप बेटी के लिए इतना कुछ बोल रही थी तो क्या आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि बेटी ने तो जाना है, क्योंकि आप खुद बेटी हो, आप खुद छोड़ कर आई हो। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगती है कि जब अगर आपको आपकी वो मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो फिर आप अपनी तसल्ली देने के लिए कि ऐसा पॉइंट उठाते हो जो कि अजीब ही होता है। ये मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल सकी तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उस चीज़ का शुक्र ऐसे मनाओ कि अच्छा हुआ मुझे वो चीज़ इसलिए नहीं मिली कि मैं तो ये ना सह पाती। मतलब नहीं, इस तरीके से मुझे लगता है कि गलत है। यार आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। और बाकी गोले वाली सिचुएशन में भी आप लोगों को क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये सिंपैथी के लिए होता है। आप इस तरीके से कैमरा खोल के क्यों रो रही हो? आपको ये सारी चीज़ें पर्सनल रखनी चाहिए। कल को ये चीज़ें काजू भी देखेगा तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और उधर उसका कहना है कि बच्चे को कैसे पता चला कि बैग लेके जाते हैं। मतलब भाई कैसे नहीं पता चलेगा आजकल के दौर में? वो देखते हैं भाई, बच्चे बहुत तेज़ हो चुके हैं आजकल के, वो हर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। उनको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। वो आपकी बातों को भी पता है, वो नोट कर लेते हैं। आपकी बातों से भी वो बहुत कुछ बात कर सकते हैं, तो बातें कर लेते हैं। तो ये आजकल के बच्चे एक अलग ही लेवल के निकले।
चलो जी, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।